नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके घर में। हम लेकर आए हैं एग्जाम के लिए सदाबहार प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। हर साल 90% स्टूडेंट यही जीके क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि इन्हीं से हर एग्जाम में सवाल रिपीट होते हैं। क्योंकि ये सदाबहार हैं तो रिपीट होंगे ही और कभी बदलने वाले भी नहीं हैं। तो अगर आपने ये याद कर लिए तो आपके सिलेक्शन का आधा काम तो यहीं पर पक्का हो गया। प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। क्योंकि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना है, इसको लागू जो किया गया था वो था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगले सवाल सारे ऐसे हैं कि वह किसी न किसी रूप में एग्जाम में जरूर आते हैं। प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी आपकी नील नदी। कौन सी दोस्तों? नील नदी। क्योंकि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है टोटल 6000। कितनी दोस्तों? 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर लंबी नदी है जिसे विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। यह भौगोलिक तथ्य सदैव सत्य रहता है। तो ऐसे प्रश्न जो सदैव सत्य रहेंगे वो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न नंबर 3 काफी ज्यादा जरूरी। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो दोस्तों इसके जो जनक हैं वो हैं डिमित्री मेंडेलीव। दोस्तों इन्होंने आवर्त सारणी को बनाया था। दोस्तों ये वो वैज्ञानिक हैं जो रूस के हैं। रूसी वैज्ञानिक डिमित्री मेंडलीव ने 1800, कब दोस्तों? 1869 में 1869 में आवर्त सारणी का विकास किया था। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रदास प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रश्न है, सेंटीग्रेड थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? दोस्तों सेंटीग्रेड जो थर्मामीटर था उसके आविष्कारक कौन है? तो सही उत्तर है एडर्स सेल्सियस। एडर्स सेल्सियस इन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। स्वीडन के खगोल शास्त्री एंड सेल्सियस ने 1900, दोस्तों 1900 नहीं दोस्तों, इसको उन्होंने 1700 में, कब दोस्तों? 1742 में। कब दोस्तों? 1742 में सेंटीग्रेड थर्मामीटर का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। ये इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, इसके संस्थापक कौन है? सही उत्तर होगा बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन दोस्तों? बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। और इन्होंने क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट की संस्थापना की थी। इन्होंने 1975 में, कब दोस्तों? 1975 में 1975 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कब बनी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी थी वो भारत की पहली प्रधानमंत्री तो थी, लेकिन एक कब बनी थी? तो सही उत्तर है 1966 में। कब दोस्तों? 1966 में। ये स्वतंत्र भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने ऐसा कार्य किया। प्रश्न नंबर 9,
वो छोटा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बार आता है लेकिन गलती करवा देता है। ये प्रश्न है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, साइलेंट वैली जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो किस में है? जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। अगर किसी को सही उत्तर पता है तो वीडियो रोककर कमेंट में बता सकता है। सही उत्तर है आपका दोस्तों केरल। क्या है दोस्तों? केरल। क्योंकि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? पलक्कड़ जिले में। ये केरल में तो स्थित है लेकिन केरल के पलक्कड़, कौन सा? पलक्कड़ जिले में स्थित है। ध्यान रखना, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 10 काफी ज्यादा खास है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, मंगलयान को 5 नवंबर 2013, कब दोस्तों? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। मंगलयान, भारत का मंगलयान ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये थे आपके सदाबहार प्रश्न जो एग्जाम में आते ही हैं और आप इनको एक बार याद कर लो, फिर बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। हम चाहते हैं कि आप सदाबहार प्रश्न यहीं से पढ़ो, क्योंकि ये सीरीज़ एक ऐसी सीरीज है जो सही जगह से पढ़ो। बाकी जो करंट जीके होता है वो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा ईजी तरीके से मिल जाएगा। हमें लगता है कि सदाबहार जीके काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, इसलिए हमने आपके लिए ये सेट लाने शुरू किए हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर ये याद है तो टेंशन खत्म है, क्योंकि सदाबहार प्रश्न ही ऐसे प्रश्न होते हैं। लेकिन सुनो, अगला वीडियो और भी हम खास बनाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सदाबहार क्वेश्चन होंगे हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए खास। वो देख लिया तो पेपर में कुछ नया लगेगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगला वीडियो जीके का बेस्ट होगा जो आपके लिए सबसे ज़रूरी होगा।